गाजियाबाद सामूहिक हत्याकांड खुलासा। 10 लाख रुपए उधार न देने पर भतीजे ने की थी हत्या। लोनी थाना क्षेत्र स्थित टोली मोहल्ले में बीते सोमवार की रात्रि 3 बजे कपड़ा व्यापारी रईसुद्दीन व उनके 2 बेटों के सामूहिक हत्याकांड का पुलिस ने मंगलवार को खुलासा कर दिया। इस सामूहिक हत्याकांड को कपड़ा व्यापारी के सगे भतीजे अयूब ने सिर्फ इसलिए अंजाम दिया था कि उसके ताऊ ने उसे 10 लाख रुपए देने से मना कर दिया था। हत्या आरोपित को उसके घर के पास से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस उप महानिरीक्षक अमित कुमार पाठक ने पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि अयूब काफी समय से कबाड़ का काम करने के लिए ताऊ से 10 लाख रुपए मांग रहा था। उन्होंने उसे पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। घटना वाली रात एक बार फिर उसने अपने ताऊ से पैसे मांगे, लेकिन जब उन्होंने इनकार कर दिया तो अयूब ने पिस्टल निकाल कर ताऊ को गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर रईसुद्दीन के दोनों बेटे अजरुद्दीन, इमरान और उनकी पत्नी फातिमा पहुंची तो उन्हें भी गोली मार दी। दोनों बेटों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि फातिमा की सांसें चल रही थी। घटना के समय अजरुद्दीन की पत्नी अफसाना ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने रिवॉल्वर से अफसाना पर गोली चलाई, लेकिन गोली चैम्बर में फंस गई और अफसाना बच गई। इसके बाद हत्यारा छत के रास्ते से फरार हो गया। इधर घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद हत्यारे की तलाश शुरू कर दी। डीआईजी ने बताया कि पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार करने के बाद उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्टल व खून से सनी कमीज भी बरामद कर ली है। आरोपित के पिता की मौत हो चुकी है। ताऊ और दोनों चचेरे भाइयों की हत्या के मामले में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया प्लस न्यूज। युवक है, 32 साल इसकी उम्र है। इस पे एक बार 151 की कार्रवाई हो चुकी है। यही बस आपराधिक वो होना निकल के आया। कुछ दिन पहले इसने YouTube में जा करके साइलेंसर कैसे लगता है पिस्टल में, ये भी सर्च किया हुआ है। तो इसके कई दिनों से इसके दिमाग में प्लानिंग थी कि कहीं अयूब खुद छोटा मोटा इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार करता है। होम थिएटर की कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की छोटी यूनिट है, जिसमें ये और इसके भाई मिलकर के काम करते हैं। इस बीच इसको अपने व्यापार को एक्सपेंड करना था और ये सीलमपुर क्षेत्र में कबाड़ का काम करना चाहता था। इसके लिए इसे पैसे की आवश्यकता थी। इसको अपने ताऊ के परिवार से मनी मन नाराजगी और जलन इस बात की थी, क्योंकि इसका मानना था कि बिजनेस में वो लोग, उनका कारोबार अच्छा है, उनके पास पैसे रहते हैं, हम लोग को दिक्कत रहती है। इसने पहले भी इस बारे में ताऊ से चर्चा करी, लेकिन पैसे ना मिलने के कारण इसके अंदर नाराजगी का भाव था। उस दिन पूरा प्लान करके रात के 9:45 बजे ये अपने ताऊ के घर पर जाता है और वहां बताता है कि आज मैं यहीं सो जाऊंगा, क्योंकि मुझे सीलमपुर जाना था, लेकिन किसी काम से मुझे लेट हो गया। तो लेट हो जाने के कारण आज मैं यहीं रुक जाता हूँ, जिसपे घर के सदस्य होने के नाते ताऊ ने इसको अलाउ कर दिया। ये नीचे लेट गया, बाकी परिवार के सदस्य ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे थे। ये पहले से तैयारी से गया था, पिस्टल और भरी मैगजीन लेकर के गया था। और रात के 2:30 बजे जब ताऊ की नींद खुली तो इसने उनसे ये टॉपिक छेड़ा कि मुझे 10 लाख रुपए उधार दे दो ताकि मैं अपना काम करूं। उनके पास पैसे ना होने के कारण उन्होंने बताया कि अभी पैसे से तो नहीं है, जब होंगे तब देखा जाएगा, प्रयास करेंगे। तो इस पर इसके मन में नाराजगी आ गई और ये बहुत आक्रामक हो गया और इससे आक्रामक होकर के पहली बार ताऊ को गोली मार दी और वहां से निकल करके, क्योंकि फ्रंट गेट बंद था, इसने पहले तो ये सोचा था कि चाबी ताऊ के पास होगी, मैं उसको खोल करके निकल जाऊंगा। लेकिन बाद में गोली की जब तेज आवाज हुई तो
इसने भी रिएक्शन में चाबी वगैरह ढूंढने के बजाय बाहर से शोर भी हुआ कि क्या हुआ, कुछ आवाज़ भी आई इसको, तो ये स्विफ्टली वहाँ से निकलता है और ऊपर की तरफ भागता है। जब ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो रास्ते में एक एक करके इसके जो कजिन ब्रदर्स हैं वो एक एक करके नीचे आना चालू होते हैं और ये सब पे वार करता चला जाता है और कोई पहचान ना ले, बस इसलिए इसने कहा कि मैंने उन पे वार किया। और पहले एक ब्रदर फिर दूसरे ब्रदर पे, वो दोनों ब्रदर अपने को बचाने की कोशिश में नीचे की तरफ भागते हैं। वहां पर इसकी ताई मिलती है, इनको लगता है ताई मुझे ना पहचान ले, और तब तक आसपास भी शोर होने लग जाता है फायरिंग से। और फिर ये छत पे जाता है, छत पे करके पीछे के साइड लटक जाता है, लटक करके फिर एक छत पे कूद जाता है और वहां से फिर उतरते हुए भागता है। आगे जाकर के गलियों में जो शर्ट पहने होता है उसको उतार देता है और वहीं फेंक देता है, और पिस्टल एक नाली में फेंक देता है, और बनियाइन में फिर वहां से एस्केप करता है। इस पूरे घटनाक्रम में जो महत्वपूर्ण साक्ष्य हमें मिला वो घर वालों का बयान था। साथ ही साथ इस छीना झपटी में इसके राइट शर्ट के राइट कफ का बटन वही मौके पर टूट के गिर गया, जिसको हमारी टीम के द्वारा निरीक्षण के समय केयरफुली पिक किया गया। जो शर्ट हमने बाद में गलियों से बरामद करी वो फिरोजी रंग की, हल्के नीले रंग की एक शर्ट थी जिसका वो बटन मिसिंग था। ये एक इम्पॉर्टेंट कड़ी निकल करके आया, वो शर्ट इसी ने पहन रखी थी एक दिन पहले। इससे हमारा शक और पुख्ता हुआ। साथ ही साथ हमें कुछ ऐसे विजुअल्स मिल गए जिसमें इसका घर में जाना, शर्ट को उतारते हुए भी विजुअल, और बाद में वो लाल रंग की बनियाइन जो पहन करके ये जा रहा है वो बनियाइन भी हमने उसकी बरामद कर ली। इस किनसे उनसे बात हुई हमारी? हाँ, तो उन्होंने ही यही बताया, क्योंकि पारिवारिक सदस्य था, इसने चेहरे पर मास्क वगैरह भी नहीं उस दिन लगाया था। इसके अंदर ये बात थी कि मैं पहचाना जाऊंगा, इसलिए ताबड़तोड़ फायरिंग करता हुआ चला गया। और इसकी कदकाठी और इसको देखते हुए उसने इनको पहचाना अफसाना ने और इसके ऊपर शक जाहिर किया। और फिर ये सारी जब एविडेंसेस मिलते गए और एविडेंसेस से कनेक्ट होते गए, इसने अपना गुनाह पूरी तरीके से कबूल कर लिया। इसने पूरी कहानी हमें बताई, पूरा नैरेटिव बताया। ये बताया, ये सब उसके बताया हुआ वर्जन है कि कबाड़ का काम करना चाहता था और पैसे चाहिए थे, इसलिए पूरे घटनाक्रम को उसके द्वारा अंजाम किया गया। अब इस घटना में हमने जो चीज़ें बरामद करी, वो जो वेपन यूज हुआ वो बरामद हुआ। जो कपड़े इसने पहने थे उन पे ब्लड के निशान हैं, वो शर्ट बरामद हुई। वो इनर बनियाइन बरामद हुई जो सीसीटीवी में हमें दिख रहा है। हमको टाइमिंग में इसके मूवमेंट्स अच्छे मिले और फिर इसके द्वारा ये पूरी बात को, घटनाक्रम को कबूल किया गया। इसको हम लोग इस घटना के लिए गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हैं। किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं गया घर में। इसको इसके ताऊ के द्वारा बताया गया कि घर में कोई पैसे हैं भी नहीं। मेरा सर एक सवाल ये है कि जिस तरीके से एफआईआर वो घटना के खुलासे में कोई मैच नहीं करते, तो पुलिस अब इसमें क्या एक्शन, रिएक्शन पुलिस का क्या होगा? जिस तरीके से उन्होंने लिखा डकैती हुई गया, 5 से 6 बदमाश थे, तो अब खुलासा हुआ कि सिंगल आदमी ने ये सारे के सारे तथ्य गलत पाए गए हैं। हमने जब ये घटनाक्रम को स्टडी किया तो कोई भी बाहरी व्यक्ति इस पे नहीं आया।
किसी प्रकार से कोई लूट और डकैती की कोई भी घटना नहीं हुई, कोई कैश किसी प्रकार से नहीं गया, कोई ज्वेलरी नहीं गई, कुछ नहीं गया। ये घटनाक्रम सगे भतीजे के द्वारा इसको किया गया और जो व्यक्ति है उसको हमने गिरफ्तार किया। उसने पूरा बात भी हमको सिलसिलेवार तरीके से बताई। घटना से जुड़े महत्वपूर्ण स्टेटमेंट और साक्ष्य दोनों हमारे पास आ गए हैं और इस घटना को जो अनावरण किया है वो एकदम सही अनावरण करते हुए इसको जेल भेजा जा रहा है। ये हम बातचीत जिन्होंने एफआईआर लॉन्च करी उनसे हम पूछ लेंगे कि उन्होंने झूठ क्यों बोला, इसका जवाब वही बेहतर दे सकते हैं। फिलहाल जो विवेचना में बातें निकल करके आई वो आपके समक्ष रखी गई। इसका ये कहना था कि छोड़ा नहीं, उस समय भी पिस्टल कॉक करी लेकिन हड़बड़ाहट में, और चूंकि ये एक रनिंग उसमें था, मूवमेंट में था, तो उसने क्विकली करने की कोशिश करी। नीचे से शोर बढ़ रहा था, फिर ये रुका नहीं। प्लस इसको ऐसा लग रहा था कि जो महिला घर में थी उनके चेहरे पर थोड़ा वो भी था, पर्दा भी था, इसको लगा शायद देख ना पाई। हाँ, वो भी एक लाइव कार्ट्रिज भी मिला है जो हमको लगता है कि पिस्टल के फंसने की वजह से जब इसने दोबारा लोड किया है तो एक वहां पर एक राउंड इजेक्ट भी हुआ है। जिस तरीके से इसने महिला पर भी गोली चलाने की जो बच गई है, उसका कहना है कि मैंने हाथ जोड़े और इससे अपनी जान को वहां पिस्टल की गोली निकल गई थी। देखिए इसका जब पहचान हो गई थी तो फिर ये लूट की घटना दिखाने की क्या आवश्यकता? इसका हम जवाब अभी नहीं दे सकते। ये हम इस चीज को अपनी जांच में आगे ले रहे हैं। जो घटना साइंटिफिक रूप से इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो फैक्ट्स आए, मुलजिम हुआ, गिरफ्तारी हुई और जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण साक्ष्य इस घटना से हमें इसमें प्राप्त हो गए, वो हमने आपके समक्ष रख दिए। हाँ, मैंने सबसे पहली लाइन में वो बात बता दी। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।